श्री परमात्मने नमः। ओम श्री नमो नारायण। आप सभी को देव उठावनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आज 14 नवंबर 2021 है। आज देव उठावनी एकादशी है। यह देव उठावनी एकादशी इस लोक से परब्रह्मा के लोग वैकुंठ को पार करने की कथा सुनाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसके दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा कि तुम्हें नौकरी तो दे देंगे, लेकिन सुनो सेवक, हमारे राज्य की सारे नियम कानून को, धर्म और रीति रिवाज को तुम्हें मानना होगा। हमारे राज्य की सभी जनता एकादशी का व्रत करती है और उस दिन फलाहार करती है। तुम्हें भी उपवास करना होगा, फलाहार करना होगा। वह सेवक ने राजा की शर्त मान ली और राजा की शर्त मानते हुए नौकरी प्रारंभ कर दी। जैसे ही 15 दिनों में एकादशी का व्रत आया, राजा ने उसको फल फूल खाने को उपलब्ध कराया। सेवक ने अपनी मानी हुई शर्त से मुकर करते हुए कहा, हे राजन, मैं फल खाकर दिन भर उपवास नहीं रह सकता। मेरा शरीर काम नहीं करेगा। मुझे कृपा करके अन्न उपलब्ध कराइए। राजा ने उसकी बात को सुनते हुए कहा कि मेरे राज्य के परिसर में कोई भी व्यक्ति अन्न खाकर एकादशी के दिन नहीं रहता। तुम्हें तो फलाहार ही करना पड़ेगा, और यदि तुम्हें अन्न खाना है तो मैं अनाज सूखा उपलब्ध करा देता हूँ। तुम राज्य की सीमा के बाहर एक नदी के पास चले जाओ, वहाँ भोजन पकाओ, वहाँ भोजन करो और शाम को वापिस आओ। राजा की बात सेवक ने मान ली। उसे कच्चा अनाज दिया गया। उस कच्चे अनाज को लेकर राज्य की सीमा से सटे एक नदी के पास वह सेवक पहुँचा, भोजन पकाया और नियम धर्म के साथ भगवान का आवाहन करके भोजन करके लौट आया। जैसे ही वह अपने राजा के दरबार में आया, राजा ने पूछा, तुमने भोजन कर लिया? तो वह चुप था। राजा ने जानना चाहा, क्या बात है, बोलो। तो राजा ने कहा, सेवक ने कहा, प्रभु, मैंने भोजन तो बनाया और भगवान विष्णु का आवाहन किया। वो स्वयं आए, मेरे सारे भोजन को उन्होंने ग्रहण कर लिया। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। भगवान मेरे सारे भोजन को कर चले गए और मैं उपवास रहा। राजा सेवक की बात सुनकर आश्चर्यचकित तो था, किंतु सहसा विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने जगह पे जाओ। फिर 15 दिन बीते, एकादशी का व्रत फिर आ गया। उस दिन राजन के पास सेवक आया और कहा, प्रभु, आज हमें मेरे भगवान के लिए और मेरे लिए, 2 आदमी के लिए कच्चा अनाज दीजिए, क्योंकि उस दिन मेरे भगवान को जब मैंने बुलाया तो उन्होंने सारा अनाज खा लिया। यह सुनकर राजा आश्चर्य तो पड़ा, परंतु अपने भंडार के लोगों को कहा, इसे 2 आदमी का अनाज दे दो। और जब सेवक अनाज लेकर नदी की ओर गया तो राजा पीछे से जाकर अपने सैनिकों के साथ छुपकर उसकी गतिविधि को देखने लगा। भोजन बन चुका था। सेवक सुबह भोजन बनाने के साथ जोर जोर से भगवान को बुला रहा था, हे महाविष्णु, हे नारायण, आइए और भोजन को ग्रहण करिए। आज एकादशी का व्रत है। यदि आप भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे प्रभु, तो मैं कैसे भोजन करूँगा। सुबह के बाद दोपहर बीत गई। दोपहर के बाद शाम ढलने को आया। अंधेरा आनो था और नौकर सेवक बार बार, प्रभु प्रभु आ जाओ, भोजन कर लो प्रभु, पर भगवान आ नहीं रहे थे। राजा और उसके सैनिक दूर से देख रहे थे। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, सेवक ने कहा, हे प्रभु, यदि आप आकर इस भोजन को ग्रहण नहीं करोगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। राजा से आपके लिए और मेरे लिए कच्चा अनाज मांग कर लाया था और भोजन बनाया था। आप यदि नहीं आओगे तो मैं क्या मुंह लेकर राजा को दिखाऊंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। अब अंधेरा छाने को था। सेवक ने दृढ़ निश्चय किया कि नदी में कूदकर प्राण त्यागेगा। जैसे ही वह सेवक प्राण त्यागने वाला था,
महाविष्णु अपने विमान के साथ पधारे, सेवक को गले से लगाया, उसका भोजन ग्रहण किया और उसे अपने विमान में लेकर वह देवता उसे उठाकर परलोक पार ब्रह्म वैकुंठ धाम की ओर चले गए। यह देखकर राजा भाव विह्वल जमीन पे लोट-पोट होकर रोता रहा। मैं और मेरे राज्य की पूरी जनता जीवन भर एकादशी का व्रत करती है, परंतु प्रभु कभी नहीं आए। और यह सेवक की निर्मलता देखो कि दिन भर के परिश्रम और इंतजार के बाद इसने साक्षात नारायण को विमान के साथ बुला लिया और प्रभु उसका भोजन करके आज देव उठावनी एकादशी के दिन अपने सेवक को लेकर बैकुंठ चले गए। यही कथा है देव उठावनी एकादशी के दिन। आज के दिन माँ तुलसी, जिन्हें हम वृंदा कहते हैं, माँ तुलसी के आगे आप दीपक लगाएं, अपने मन वांछित फल को मांगे, माँ तुलसी को प्रणाम करें। इनका एक पत्ता तोड़कर, माँ तुलसी का एक पत्ता तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह पत्ता आपके शरीर को निर्मूल करेगा। और आज के दिन इसी तुलसी माता का विवाह विष्णु के 24 अवतार में से एक शालिग्राम के साथ होता है। इसीलिए आज का दिन तुलसी विवाह का दिन है। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।